देव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी अपने जीवन में कभी कोई बुरा कर्म नहीं किए। और करते ही क्यों, उनको सत्य का बोध हो गया था। जिसको सत्य का बोध हो जाता है वो कभी भी बुरे कर्म नहीं करेगा। तो सदगुरुदेव को सत्य का बोध हो गया था। साहब बड़े शुद्ध पवित्र हृदय के थे, किसी का बुरा नहीं चाहते थे। बुरा चाहने वाले का हृदय गंदा रहता है, कभी पवित्र नहीं होता। इसलिए बुरे कर्मों को कभी नहीं करना चाहिए। संत गुरुजन जब जब उपदेश देते हैं तो समझ लो उनकी महान दया है। जब भान गर्मी करे तब बरसन की आस, जब मौसम गर्म होता है तो वर्षा की आस होती है। ठीक इसी प्रकार से जब संत गुरुजन दयालु होते हैं तो हमारी कमियों को बताते हैं, लेकिन लोग कमियों को निकालना नहीं चाहते हैं, लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। सदगुरु श्री काशी साहब जी कहते हैं शब्द नंबर 5 में, सब सिद्धांत कौन कियो जग में, आदम मानुष तुम्ही तो हो, ईश्वर खुदा जगत का करता, कल्पना किया सो तुम्ही तो हो। वेद शास्त्र विद्या कलादिक वाणी बनाया तुम्ही तो हो, कर्म उपासना योग ज्ञानादिक मार्ग चलाया तुम्ही तो हो। खानी बानी स्त्री पुत्र धनादिक माया में फंसता तुम्ही तो हो, विषयानंद अध्यास छोड़ के मुक्त होनहारा तुम्ही तो हो। पारख गुरु की खोज लगा के निज पारख पाया तुम्ही तो हो, काशी कहे कहाँ लो कहिए सब जाननहारा तुम्ही तो हो। सदगुरु श्री काशी साहब जी कहते हैं सब सिद्धांत कौन कियो जग में, आदम मानुष तुम्ही तो हो। अरे भैया, सारे सिद्धांतों को चलाने वाले, आविष्कार करने वाले आप ही तो हो। आप ही तो आदि मानव हो, आदम मानुष तुम ही तो हो। ईश्वर की कल्पना करने वाले आप ही हो। किसने की ईश्वर की कल्पना? खुदा की कल्पना किसने की? जगत का कर्ता ये किसने बताया? गाय भैंस गधे घोड़ों ने नहीं, मनुष्य ने ये कल्पना की। मनुष्य सर्वोपर श्रेष्ठ है। जितनी सारे संसार में मूर्तियां बनी हुई हैं, प्रतिमा बनी हुई हैं, ये किसने बनाई है? ये सब मनुष्यों ने बनाई। कल्पना किया सो तुम ही तो हो, लेकिन आप अपने आप को भूल गए। अपनी ही कल्पना में कल्पना करने वाला ये भूल गया, अपनी ही कारीगरी में ये कारीगर भूल गया। अपने हाथों से
की हुई कारीगरी का गुलाम बन गया। वेद शास्त्र विद्या कलादिक, वेदों की रचना किसने की? मनुष्य ने ही की, बड़े बड़े ऋषियों ने की, ज्ञानी ध्यानियों ने की। शास्त्रों की रचना, विद्या कलादिक, जितनी विद्या है, जितनी कलाएं हैं, इनको कौन जानता है? वाणी बनाया तुम ही तो हो, और जितनी वाणी सारे संसार में चल रही है, इसको बनाने वाला कौन है? ये मनुष्य है, आप ही हो, दूसरा और कोई नहीं। कर्म उपासना योग ज्ञानादिक, कर्म मार्ग चलाने वाले, उपासना मार्ग चलाने वाले, योग मार्ग चलाने वाले, ज्ञान मार्ग चलाने वाले आप ही हो। मार्ग चलाया तुम ही तो हो, और कौन चलाएगा? जितने भी मत पंथ सिद्धांत चल रहे हैं, ये मनुष्य चला रहे हैं, और उन मत पंथ सिद्धांतों के पीछे लड़ते झगड़ते हैं तो ये मनुष्य लड़ते झगड़ते हैं, और बैठ करके ज्ञान की चर्चा करते हैं तो ये मनुष्य करते हैं। खानी बानी स्त्री पुत्र धनादिक, माया में फंसता तुम ही तो हो, और खानी जाल में फंस करके स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के चक्कर में फंस करके हंसने और रोने वाले कौन है? आप ही हो। माया में फंसता तुम ही तो हो, माया में फंस करके खूब अपने आप को सेठ साहूकार नंबरदार कहलाने वाले आप ही तो हो, राजे महाराजे कहलाने वाले आप ही तो हो। माया में फंसता तुम ही तो हो। विषयानंद अध्यास छोड़ के मुक्त होनहारा तुम ही तो हो। और यदि ये सारा खेल संसार का समझ में आ जाए, जड़ मानंदी समझ में आ जाए, भूल परखने में यदि आ जाए, तो विषयानंद अध्यास छोड़ के, सभी विषयानंद को छोड़ करके, अध्यासों को मिटा करके मुक्त होनहार तुम ही तो हो। सभी प्रकार की वासना जब मिट जाएगी, अध्यास छूट जाएंगे, तब मुक्त हो जाओगे। मुक्त होने वाले आप ही हो। पारखी गुरु की खोज लगा के, और पारखी सदगुरु देव की खोज लगाई तो किसने लगाई? जड़ चेतन का निर्णय जाना तो किसने जाना? आप ही ने तो जाना, खोज आप ही किए। निज पारख पाया तुम ही तो हो, और पारक ज्ञान को पाए, जड़ चेतन के भेद को जाने, भरम भूल कल्पना को मिटाए। कौन मिटाएगा? काशी कहे कहाँ लो कहिए, सब जान नहारा तुम ही तो हो। सबको जानने वाले, सबको मानने वाले, सबकी पहचान करने वाले, अच्छे बुरे को जानने वाले, मर्यादा मान को जानने वाले, हटता सटता क्रूरता निठुरता को त्यागने वाले, विषय वासना को त्याग कर शुद्ध पवित्र हृदय वाले कहलाने वाले आप ही तो हो, और कौन है? सारे संसार के लोग धोखे में फंसे हुए हैं, अपने आप को जानते ही नहीं। भूल भारी है, ऐसी भूल परी संसार में, कोई राम कहे कोई अल्लाह, बहुत भारी भूल है। राम और अल्लाह के चक्कर में सारे संसार के लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। कर्मन से निर्धन भया निज को जाना ना है, भोगों में अंधा रहा सुख खोजे वेदों माए। कोई वेदों में सुख खोज रहा है, कोई शास्त्रों में खोज रहा है, कोई भागवत में खोज रहा है, कोई पत्थर पूजा में खोज रहा है, कोई नदी नालों की पूजा करने में खोज रहा है, लेकिन वहां पर सुख नहीं है। सुख त्याग और वैराग में है, मन को वश में करने में है। जहां मिले ताना तने विषयन में जाता सोए, अपने को जाना नहीं पाप बीज गया बोए। अपने को जाने ही नहीं पाया। शिव सनकादिक नारद मुन से हार गए जा जग में, मन को बस में नहीं कर पाए जूझ मरे विषयन में। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी चले गए, नहीं जान पाए। बड़े बड़े ज्ञानी हो गए इस संसार में, शिव सनकादिक नारद शेषादिक ज्ञानी कहलाए, लेकिन पारख ज्ञान के बिना अधूरे रहे।
तन के गुलाम बने रहे। यह तन 8 पसेरी 40 शेर का है, अर्थात इसी 40 शेर के तन का नाम ही मन है। 5 तत्व 3 गुण, इन्हीं को 8 पसेरी कहते हैं। यही मन है, इसी काया को ही माया कहते हैं। इसी काया रूपी माया से ही सारे झंझट खड़े होते हैं। ध्यान दे, इसी काया का नाम ही मन है। जब 8 पसेरी का मन बिखरेगा तब 8 पसेरी 8 तरफ जाएगी। तब मन किसको कहोगे? इसलिए तन ही मन है, बिना जीव की सत्ता के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मन जड़ है। जहां मिलता है वहीं ताना वाना चालू कर देता है, विषय वासना में सो जाता है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ऐसा कुछ ख्याल ही नहीं रहता। विषय भोगों में मौज लेता रहता है, मौज लेता चला जाता है। अपने को जाना नहीं, अपने आप को जान ही नहीं पाता। खाने पीने सोने में समय निकाल देता है, पाप के बीज बोकर चला जाता है। सुंदर जीवन बना ही नहीं पाता। गाड़ी अटकी की अटकी रह जाती है। 25 प्रकृति तथा ज्ञान इंद्री सतोगुण की हैं, और 5 कर्म इंद्री रजोगुण की हैं, और 5 विषय तमोगुण के हैं। ये 40 शेर जहां मिले, ताका नाम मन है। तन कहो या मन कहो, बात एक ही है। तन मन 2 नहीं, एक है। तन से मन भिन्न नहीं हो सकता, जैसे 40 शेर की गठरी से मन कछु न्यारा नहीं है। 40 शेर की गठरी का नाम ही मन है। फिर से जानो, यह तन ही मन है। यह सारा भेद सदग्रंथ बीजक त्रिजा में है, जो टीका सदगुरु श्री पूरन साहिब जी ने किया है। बीजक त्रिजा को मन लगाकर पढ़ना चाहिए, तब सुंदर जीवन बनेगा। सदगुरु ने कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने में, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए अधूरे के अधूरे ही रह जाते हैं। जब तक मन को बस में नहीं करेंगे, जब तक भ्रम को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, तब तक हमारा जीवन सुंदर बनेगा ही नहीं, गंदा का गंदा ही रहेगा। गंदे विचार चलते रहते हैं, बुरे विचार चलते रहते हैं, लेकिन मन को शुद्ध नहीं कर पाते। महान गुरु सरकार हमारे, महान गुरु सरकार। त्याग वैराग्य में लक्ष्य है पूरा, कोई कामन करते अधूरा। भेद बताते सार हमारे, महान गुरु सरकार। महान गुरु सरकार हमारे, महान गुरु सरकार। जड़ चेतन का ज्ञान कराते, मन का सारा भ्रम मिटाते। रहे न सिर पर भार हमारे, महान गुरु सरकार। महान गुरु सरकार हमारे, महान गुरु सरकार। मर्यादा में चलना सिखाते, मर्यादा में चलना सिखाया। विषय वासना से भी बचाया, भव से करते पार हमारे, महान गुरु सरकार।
महान गुरु सरकार हमारे, महान गुरु सरकार। भूपेंद्र दास शरण में आया, तब से मन का राग हटाया, पारख ज्ञान है सार हमारे, महान गुरु सरकार, महान गुरु सरकार हमारे, महान गुरु सरकार। सदगुरुदेव सत्य का उपदेश देते हैं, मर्यादा में चलना सिखाते हैं। जो भी सदगुरु की शरण में लगता है उसका भरम मिट जाता है, सभी प्रकार का कूड़ा कबाड़ा हट जाता है, अपने आप का पूरा ज्ञान हो जाता है। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भरम को दूर करना चाहिए। ये जीव ज्ञान स्वरूप है, ये जीव वस्तु है, अवस्तु नहीं, सत्य है, असत्य नहीं, सबकी परख करने वाला है, सबका नाम रखने वाला है। लेकिन लोग अपने आप को भूल करके विषयों में मन लगाते हैं, इसलिए चंचल रहता है, मन में संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, विकारों से हृदय पवित्र नहीं हो पाता है। इसलिए आज अपने आप को जानें और भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से निकालें, तब ये मन शुद्ध होगा और रीत से होने वाला नहीं है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।